तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने चैप्टर 1 को करना है मैथ्स के, और हम लोगों ने इसको दो भागों में बांट दिया। एक वन शॉट करेंगे रिलेशन का और एक वन शॉट करेंगे फंक्शंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। वन शॉट ऑफ रिलेशन, ये रिलेशन आप लोगों का 11th क्लास का रिलेशन ही है। सबसे पहले अगर आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या है, आप प्लीज मॉड्यूल को रेफर करिए। बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसकी मैंने डेटा पुट किया हुआ है। फर्स्ट थिंग यू शुड नो अबाउट रिलेशन कि दो सेट्स के बीच के रिलेशन का मतलब क्या है। दो सेट्स के बीच का रिलेशन का मतलब ये है कि एनी सबसेट ऑफ ए इनटू ए, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट। मतलब मान लीजिए ए एक सेट है, ए एक सेट है जिसमें नंबर है 1 2 3, और ए का एक कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा तो मिलेगा 1,1 1,2 डैश 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 डैश। इनमें से कोई भी वैल्यू, जैसे ये 1 1 क्या शो कर रहा है, ए और ए के बीच का रिलेशन, मतलब 1 इज अटैच्ड और रिलेटेड विद 1। सेकेंड वाला क्या शो कर रहा है, 1 इज ऑल्सो रिलेटेड विद 2। सिमिलरली 1 इज ऑल्सो रिलेटेड विद 3। तो इसका मतलब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका सबसेट, जैसे मान लो 1 1 1,2 1,3 क्या क्या बनते, 1,3 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 3,3, ये सारे का कोई भी सबसेट, इन सब का सबसेट का मतलब है, एक सेकेंड, अभी कोई आया था मीटिंग में, चलो कोई बात नहीं। इन सब के कोई भी सबसेट, इनमें से कोई भी सबसेट, मतलब ये ले लिया सबसे पहले, सिर्फ मान लिया मैंने एक सेट बना दिया इसे 1 1 1 1, ये क्या ये रिलेशन है, हाँ है। मैंने 2 को ले लिया, क्या ये रिलेशन है, ए का हाँ है। 3 ले लिया, हाँ, क्या ये रिलेशन है, हाँ है। मैंने इन दोनों को ले लिया, क्या ये रिलेशन है, हाँ है। इसका मतलब ए इंटू ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट, इनमें से कोई भी सबसेट कहलाता है रिलेशन। और अगर मैंने सारे ले लिए, मतलब ए क्रॉस ए के सारे ले लिए, तो हम इसको कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब जो सबके साथ रिलेटेड है, यूनिवर्सल रिलेशन। तो इसका मतलब रिलेशन, पहली बात आप लोगों को समझ में आ गया रिलेशन का डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिलेशन का मतलब क्या है, कि लेट ए बी एनी सेट, कोई भी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए ऑफ कोर्स, जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स तो हो, जीरो हो तो अलग ही बात हो गई ना, वो तो सेट ही नहीं हो पाएगा। तो लेट ए बी एनी सेट नॉन एम्प्टी, then subset of its Cartesian product is called a relation on A. इसे कहलाता है रिलेशन ऑन ए, ए का ए से ही रिलेशन ऑन ए। दूसरी बात, अगर आप मुझसे पूछते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, पर्टिकुलर रिलेशंस में मैं आपको कहूंगा कि एक हो गया, पर्टिकुलर्स की बात कहूं तो एक हो गया टाइप्स में एम्प्टी, मतलब जिसमें कोई कुछ हो ही ना, कुछ हो ही ना, ठीक है ना। एम्प्टी मतलब साई इज अ सबसेट ऑफ ए इनटू ए। जो बच्चा ये सोच रहा है सर आप ये बेसिक बात है, एकदम बेसिक बात क्यों बता रहे हैं, मैं उन बच्चों को कहूंगा क्योंकि ये बेसिक बात एमसीक्यू में आएगी, ये सारी बेसिक बातें एमसीक्यू में आएंगी, फिर आप ये चीजें नहीं कर पाते, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो आप फिर उन एमसीक्यूज का आंसर नहीं दे पाते। जैसे एम्प्टी सेट का मतलब है फाई, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा है।
तो phi is a subset of every set, that means phi is a subset of A into A और A के कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी सबसेट होगा. तो therefore phi is a empty relation. Phi is an empty relation. तो ये भी एक रिलेशन है, ध्यान रखना, रिलेशन ऑन A, ये भी एक रिलेशन है. दूसरा यूनिवर्सल, जो मैंने अभी भी कहा, मतलब A क्रॉस A के सारे एलिमेंट ले लो, तो A क्रॉस A का ही सबसेट है. एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट्स ओन सेट. हर सेट अपने ही सेट का सबसेट होता है. तो A क्रॉस A के सारे एलिमेंट ले लो तो वो यूनिवर्सल सेट हो जाता है. आ रही मेरी बात समझ में? इसके बाद जो तीन प्रमुख सेट आते हैं, एक, इनको मुझे अगले पेज पे लिखने दो. आई शुड राइट दिस ऑन नेक्स्ट पेज. उस पे आपको जरा खुला खुला लिखूंगा. टाइप, सबसे पहले फटाफट से पहला बताओ क्या है, जल्दी से. मैंने ही बता दिया, जल्दी बताओ पहला क्या है. एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट का मतलब है फाई, क्योंकि फाई इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, और हर कोई चीज जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा उसे हम रिलेशन कहेंगे. देयरफॉर फाई इज एन एम्प्टी रिलेशन an empty relation on A. ठीक है. दूसरा यूनिवर्सल. यूनिवर्सल जिसमें सारे सेट हो, मतलब A क्रॉस A के सबसेट ऑफ A क्रॉस A, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट्स हो, क्योंकि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट्स ओन सेट. हर सेट अपने ही सेट का सबसेट है. तो अगर सारे एलिमेंट हो तो उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट. मतलब ईच एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ईच एलिमेंट. और ये सेम लाइन आप लोगों के मॉड्यूल में लिखी होगी, चेक कर लीजिए. ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए. ठीक है. अब आते हैं तीन खास सेट, इनको जरा ध्यान से देखिएगा. पहला है आप सभी का प्यारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या है? एक ऐसा रिलेशन जिसमें ए से ही रिलेटेड है. हर ए का एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड है. अपने आप से ही अगर रिलेटेड है ना. जैसे मान लीजिए मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, पहले मैं लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन. एग्जाम्पल्स पे जोर दूंगा, क्वेश्चंस पे जोर दूंगा. आज के वन शॉट में ध्यान से सुनिएगा. अब मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूं. इफ ए कॉमा ए, मतलब ए इज रिलेटेड विद ए, बिलोंग्स टू योर रिलेशन, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू. मतलब अगर ए कॉमा ए आपके रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, मतलब हर एक ए जो आर को बिलोंग कर रहा है वो अपने आप से ही रिलेटेड है. अगर ऐसा कुछ है कि वो अपने आप से ही रिलेटेड है तो वो रिफ्लेक्सिव है. जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सिंपल सी बात है कि मैंने दो मान लिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. दो एलिमेंट्स हैं, दो बंदे हैं ए और बी, दोनों सेम जेंडर के हैं, मतलब दोनों मेल के हैं, दोनों फीमेल के हैं. तो एक रिलेशन है ए इज रिलेटेड टू बी हाउ, ए इज रिलेटेड टू बी हाउ सेम जेंडर. तो इसका मतलब ए इज ऑल्सो रिलेटेड विद ए. क्यों? क्योंकि ए और ए का भी तो सेम जेंडर है. मतलब अगर ए और बी दोनों मेल हैं तो अगर मैं बी को हटाकर वहां पर ए ही लिख देता हूं, क्योंकि यही तो हमारी बात थी, ए और ए के बीच में रिलेशन, अपने आप से ही रिलेशन.
तो अगर मैंने बी को हटाकर दूसरे को हटाकर उसी के सामने उसको रख दिया, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्सिव शब्द आया रिफ्लेक्शन से, शीशे से, मतलब ए और बी का जो रिजल्ट आ रहा है वही रिजल्ट ए और ए का आना चाहिए। क्या वही रिजल्ट है? तो चेक करिए, ए और बी का सेम जेंडर, ये रिलेशन है, तो ए और ए का भी तो सेम जेंडर होगा। यस, क्योंकि अगर ए मेल है तो दूसरा ए भी तो मेल ही होगा, उसका रिफ्लेक्शन भी तो मेल ही होगा। तो इसका मतलब सेम जेंडर का होना एक ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव है। समझिए मेरी बात। जैसे मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, मेरी एग्जांपल्स को ध्यान समझिएगा। आज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि लेट ए बी द ऑल सेट ऑफ ट्राइंगल्स ड्रॉन इन अ प्लेन। ए एक सेट है, ए किसका सेट है? ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। और रिलेशन क्या डिफाइन कर दिया मैंने? सिमिलैरिटी का। तो जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल है जिसका नाम ए बी सी है, वो एक उसी प्लेन पे एक दूसरा ट्राइंगल है डी ई एफ। ये दोनों सिमिलर है, इसका मतलब ये दोनों रिलेटेड है, रिलेशन में है। मतलब अगर मान लो इस पूरे ट्राइंगल का नाम हमने छोटा ए रख दिया और इस पूरे ट्राइंगल का नाम हमने बी रख दिया, तो ए इज रिलेटेड विद बी। क्यों? क्योंकि ए सिमिलर है बी के, दो ट्राइंगल सिमिलर हैं आपस में। अब मुझे क्या करना है? रिफ्लेक्सिव है या नहीं ये रिलेशन, इसको पता करने के लिए मैं बी को हटा दूंगा और शीशा मतलब वापस वहां पर भी ए बी सी लिख दूंगा। अब चेक करूंगा क्या ए का ही सिमिलर है? क्या ये दो ट्राइंगल सिमिलर है? हाँ सर, ये तो सिमिलर होंगे। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी का, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। मेरे ख्याल से आम भाषा में आप लोग समझ गए हैं। वीडियो रिकॉर्ड हो ही रही है, आप इसकी रिकॉर्डिंग देखकर दोबारा भी इसको सुन सकते हैं क्लैरिटी के लिए, क्योंकि मेरा टारगेट यही है, बड़े आम भाषा में रिलेशन समझाऊं, फिर एक दिन कल वाली क्लास में बैठकर फंक्शन समझाऊं। ठीक है, अगले पे आते हैं। नेक्स्ट टारगेट है सिमेट्रिक को समझाना। सिमेट्रिक का मतलब है सिमेट्री मतलब सेम होना। ठीक है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक कब होगा? इफ, ये डबल एफ होता है इफ कंडीशन के लिए, इफ ए इज रिलेटेड टू बी, इफ ए इज रिलेटेड टू बी, अगर ये दिया हुआ है गिवन, ये गिवन है, एंड हमने प्रूफ कर दिया बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए, उल्टा करके, देन इट इज सिमेट्रिक। इफ ए इज रिलेटेड टू बी गिवन, मतलब ए बी से रिलेटेड है, गिवन है, और हमने प्रूफ कर दिया बी भी रिलेटेड है ए से, उल्टा कर दिया, तो वो हो गया सिमेट्रिक। दोबारा सुनिए ठंडे दिमाग से, अगर ए रिलेटेड है बी से, ये गिवन है, और हमने प्रूफ कर दिया ए रिलेटेड है ए से ही, तो वो रिफ्लेक्सिव हुआ। हमने प्रूफ कर दिया उल्टा बी रिलेटेड है ए से, तो वो सिमेट्रिक हुआ। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, उनकी क्लैरिटी चाहता हूं, ध्यान से। ए रिलेटेड टू बी, अभी मैं बड़ी पिक्चर की बात कर रहा हूं। अगर ये ए रिलेटेड टू ए है तो वो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव, और अगर वो बी रिलेटेड टू ए कहलाएगा उसका उल्टा, तो वो कहलाएगा सिमेट्रिक। ठीक है, मैं एग्जांपल्स लेता हूं, पहले वही दो एग्जांपल लेता हूं जो मैंने पीछे टारगेट किए थे। कि पहला केस है केस वन है, रिलेशन है जेंडर का। एक सेट ए है जिसमें एक कम्युनिटी के लोग हैं, मान लो 12th क्लास स्टूडेंट्स का एक सेट है, और आर है जेंडर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं बात करता हूं 12th क्लास के स्टूडेंट, आर इज जेंडर, तो मुकुल इज रिलेटेड विद गुरु कृष्णा।
बिकॉज बोथ आर मेल्स, इट इज अ रिलेशन, ये गिवन है। नाउ फॉर रिफ्लेक्सिव व्हाट आई हैव टू प्रूव, आप इसके कोर कॉन्सेप्ट को समझो, कोर कॉन्सेप्ट को, इस बेसिक इजी एग्जांपल से आप इसके कोर कॉन्सेप्ट को समझो, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, क्या मुकुल इज रिलेटेड टू मुकुल, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? यहां अगर एक जेंडर है तो यहां पर भी वो सेम जेंडर होना चाहिए, यस। बोथ आर मेल्स, मुकुल मुकुल बोथ आर मेल्स, दैट मींस दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नाउ फॉर सिमेट्रिक आई हैव टू रिवर्ट इट, रिवर्स कर दूंगा। क्या गुरु कृष्णा रिलेटेड है मुकुल से? यस, गुरु कृष्णा इज ऑल्सो रिलेटेड विद मुकुल, क्योंकि जेंडर यहां मेल हो वहां मेल हो, क्या फर्क पड़ता है? तो इसका मतलब ये हुआ रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक। ठीक है, आप लोगों का एक केस 2 लेता हूं ध्यान से, बड़ा फेमस है। मान लो ए एक फैमिली की बात कर रहे हैं और रिलेशन है फादर सन का, फादर सन का। ठीक है, तो रिलेशन है फादर और सन का, जो पहले होगा फादर सन का, पहले फादर फिर सन। तो इसका मतलब फादर सन, फादर इज रिलेटेड टू सन, ये गिवन है। नाउ नाउ फॉर रिफ्लेक्सिव व्हाट आई हैव टू डू, फादर इज अ फादर ऑफ इटसेल्फ, क्या पापा अपने ही पापा है? नो, रॉन्ग। यहां पर दोनों सही थे, दोनों सही थे, मतलब वो फंक्शन जो जेंडर का था वो रिफ्लेक्सिव भी था और सिमेट्रिक भी था। फादर इज अ फादर ऑफ इटसेल्फ, नो, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा उल्टा कर दो, अगर सन इज अ फादर ऑफ फादर, नो, उल्टा कर दोगे तो वो भी गलत है। इसका मतलब सर यह एक नॉन रिफ्लेक्सिव नॉन सिमेट्रिक फंक्शन है और रिलेशन है। एक और केस 3, केस 3 जो मैंने लिया, मैंने मान लिया ए सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन वन प्लेन, और रिलेशन क्या था? रिलेशन था सिमिलैरिटी का। ठीक है, तो मान लिया एक ट्राइंगल ए इज रिलेटेड विद बी, ए इज रिलेटेड विद बी। ठीक है, तो चेक करेंगे क्या ए इज रिलेटेड विद ए, क्या एक ट्राइंगल अपने ही सेम ट्राइंगल से सिमिलर होगा? बिल्कुल होगा, यस। और अगर मैं उल्टा कर दूं, मान लो यहां पर एक ट्राइंगल है ए, यहां पर एक ट्राइंगल है बी, मैं कह रहा हूं ए इज सिमिलर टू बी, तो भाई बी भी तो सिमिलर होगा, ए को उल्टा कर दो तो भी तो होगा, इसका मतलब बी इज ऑल्सो सिमिलर टू ए, यस। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिससे हमने समझे, पूरा क्लैरिटी कर दिया भैया। अब और कोई डाउट रहना नहीं चाहिए आपके मन में कि सर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक एक और बार बता दो, मरते दम तक याद रखिएगा। इसके बाद तो मैं हाई सीधे क्वेश्चंस कराऊंगा बढ़िया वाले। आते हैं तीसरे पर। तीसरा क्या है बच्चों? तीसरा है अपन का ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब इफ अगर बात कर रहा है कि ए बी सी तीनों बिलोंग्स टू सेट ए, तीनों सेट ए को बिलोंग करते हैं, ये कंडीशन उसने दे दी, तीनों सेट ए को बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये उसने बोल दिया है। और ए इज रिलेटेड टू बी, इफ A is related to B and B is related to C, and हमने प्रूफ कर दिया A C से रिलेटेड है, A is related with C, then it is ट्रांजिटिव। दोबारा समझिए, A रिलेटेड है B से, B रिलेटेड है C से, ये गिवन है, ये गिवन होगा। और हमने प्रूफ कर दिया कि A C से रिलेटेड है, अगर ऐसा है, A C से रिलेटेड है अगर ऐसा है तो वो ट्रांजिटिव है। दोबारा समझिए, ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, और हमने प्रूफ कर दिया ए सी से भी रिलेटेड है, तो इसका मतलब बात बन गई। ठीक है, बात बन गई, इसका मतलब वो ट्रांजिटिव है। जैसे सिंपल बातों में बताऊं, सिंपल बातों में बताऊं, मुकुल सेम
अगर जेंडर वाली बात करता हूं, मुकुल इज रिलेटेड विद गुरु कृष्णा, बोथ आर मेल्स. गुरु कृष्णा इज रिलेटेड विद आलोक, बोथ आर मेल्स. देन इस रिलेशन में मुकुल इज रिलेटेड विद आलोक एज वेल, यस, बोथ आर आल्सो मेल्स, दे हैव सेम जेंडर. 12th क्लास के बच्चों का सेम जेंडर है, इसका मतलब 12th क्लास में जेंडर वाला फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है. समझ में आ गया? अगर मैं वो फ्रेंड की बात करता हूं, फ्रेंड रिलेशन है, तो मुकुल इज मान लो रिलेटेड विद फ्रेंड ऑफ अर्नव, अर्नव इज अ फ्रेंड ऑफ गुरु कृष्णा, देन मुकुल विल आल्सो बी अ फ्रेंड ऑफ गुरु कृष्णा, देन इट विल अगेन बी अ ट्रांजिटिव. ये ट्रांजिटिव हुआ. तो आपको कंडीशन ध्यान रखनी है. अगर ये फंक्शन तीनों हुआ है मतलब अगर वो फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी है, वो फंक्शन ट्रांजिटिव भी है और वो फंक्शन सिमेट्रिक भी है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन. सॉरी, मैंने फंक्शन बोल दिया गलती से बीच में. ऐसे रिलेशन को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं. और इस इक्विवेलेंस रिलेशन में होता है एक इक्विवेलेंस क्लास, जिसका क्वेश्चन अब पेपर में आ रहा है, आएगा आपके भी एग्जाम में. मेरे ख्याल से 2016 का पेपर था जिसमें पहली बार आया था इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम. बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाए थे. इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या है, एक आखिरी बार समझा रहा हूं, इसके बाद मैं सिर्फ क्वेश्चंस करवाऊंगा, सिर्फ क्वेश्चंस. इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब अगर एक फंक्शन गिवन है a इज रिलेटेड टू b, ये चीज गिवन है, गिवन, तो a, let us discuss in a same manner कि कोई रिलेशन है a is related to b. तो अगर if a is related to a, तो वो होगा, जल्दी बताओ क्या होगा वो? यस, रिफ्लेक्सिव. यस, यस. और अगर if b is related to a, तो क्या होगा वो? वेरी गुड. और अगर भैया a इज रिलेटेड टू b है, b इज रिलेटेड टू c है एंड a इज रिलेटेड टू c है, तो वो क्या कहेंगे? और अगर तीनों है तो क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस. ठीक है, इक्विवेलेंस. ठीक है. अब आप में से कई बच्चे कहेंगे सर पहले इक्विवेलेंस क्लास ही बता दें. इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? इक्विवेलेंस क्लास मतलब वो अपने आप एक वैल्यू दे देगा और कहेगा बताओ ये किससे बिलोंग करता है. मतलब एक सेकंड. यस, मतलब लेट मान लो कोई आर इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट ए का, तो ए बिलोंग्स करता है ए को, देन ऑल द सेट एलिमेंट जहां पर एक्स बिलोंग करता है ए को. मतलब मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से समझिए मेरी बात. इफ ए बिलोंग्स टू एनी सेट ए ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन ऑलरेडी है, डिफाइन हो चुकी है. इक्विवेलेंस रिलेशन ऑलरेडी डिफाइन हो चुकी है. देन x कोई नंबर मान लो, x कोई नंबर मान लो जो a को बिलोंग करता है, such that x is related to a, x is related to a is called equivalence class. समझो मेरी बात को ठंडे दिमाग से. इसका मतलब ये बता देगा कि अगर मान लो a is related to b, तो हमें ये देखना है कि
जैसे ए बी से रिलेटेड है, ऐसे ही कोई नंबर एक्स है, वो किससे रिलेटेड है, बैक, वो नंबर किस किस से रिलेटेड है उस रिलेशन, उल्टा देखना होता है। अब आप में से कई बच्चे कहेंगे सर मुझे ना रिफ्लेक्सिव भी पता है, मुझे सिमेट्रिक भी पता है, मुझे ट्रांजिटिव भी पता है और बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है मुझे, और मुझे ना बहुत अच्छी तरह से इक्विवेलेंस रिलेशन समझ में आ रहा है जब आसान एग्जाम्पल की बात हो रही है, इक्विवेलेंस क्लास समझ में आ रहा है जब आसान एग्जाम्पल्स जब आप देते हैं तो मुझे सब समझ में आ जाता है सर। पर जब मेरे सामने क्वेश्चन आता है, ऐसे है ना आप में से बहुत सारे कि सर मुझे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस क्लास ये सब आता है, जो एग्जांपल्स आप समझाते हैं सब आता है, बट एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं कर पाता मैं या कर पाती हूँ। मतलब मुझे डेफिनेशंस वगैरह आती हैं बट इनके क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता। उसके लिए ही आज की क्लास का मेन कोर ऑब्जेक्टिव, उसी की क्लास के लिए आज का और मैं आगे फर्दर बढ़ाऊंगा। मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं इजी से लेकर थोड़ा सा लेवल बढ़ाता रहूंगा, पहले इजी सी क्वेश्चन, ठीक है, तो आप देखते रहिए। क्वेश्चन 1 एनसीईआरटी से पहले उठा रहा हूं। ए कोई सेट है 1 से लेकर 14 नंबर तक, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें इसने रिलेशन दे रखा है, क्या रिलेशन है, रिलेशन है एक्स और वाई के बीच का रिलेशन, एक्स इज वाई, सच दैट, इसे पढ़ते कैसे हैं, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, सच दैट, इस दो कॉलम को पढ़ते हैं सच दैट एक्स और वाई दोनों ही ए को बिलोंग करते हैं, मतलब दोनों ही 1 से 14 तक नंबर ही है, मतलब ये ए टू ए का रिलेशन है, ए से ए का रिलेशन है। और रिलेशन कैसे डिफाइन कर रहे हैं ये, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो शो करना है, सारे क्वेश्चनों में एक ही चीज शो करनी है, इक्विवेलेंस है या नहीं। पहले मैं इक्विवेलेंस के 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर इक्विवेलेंस क्लास पे आऊंगा। तो आप सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन देखते ही आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे और कहेंगे सबसे पहले रिलेशन क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, मतलब 3x इज इक्वल्स टू वाई, मतलब 3x इज रिलेटेड टू वाई, 3x इज रिलेटेड टू वाई। 3x अगर रिलेटेड टू वाई होगा तो रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इसका मतलब अगर x 1 डालोगे तो y क्या आएगा, देखो खुद देखो, अगर यहाँ पर x की जगह 1 डालोगे तो y क्या आएगा, 3 आएगा, x की जगह 2 डालोगे तो y कितना आएगा, 6, x की जगह 3 डालोगे तो y की जगह 9, x की जगह 4 डालोगे तो y की जगह आ जाएगा 3 चौक 12, और x की जगह 5 डालोगे तो आ जाएगा 3 पंजे 15, बट 15 वाला नंबर तो है ही नहीं क्योंकि a सेट ऑलरेडी 14 नंबर तक ही दिया हुआ है, तो सर ये वाला नंबर नहीं आएगा, इसका मतलब ये रिलेशन में ये वाले हैं, रिलेशन में ये वाले नंबर है। अब आपको एक एक करके चेक करना है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है, एक एक करके। तो मैं जैसे बता रहा हूं वैसे करोगे तो सुख पाओगे। केस 1, केस 1 में क्या है, केस 1 में क्या है कि x इज रिलेटेड टू y सच दैट कैसे कि 3x इक्वल टू y है, 3x इज इक्वल टू y है, क्या 3x इक्वल टू y है, या फिर सिंपल देखो 1 किससे रिलेटेड है, 3 से, 2 किससे रिलेटेड है, 6 से, क्या 1,1 तभी तो कहलाएगा, देखो ध्यान से देखो 1,3 रिलेशन में है, तो रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं, रिफ्लेक्शन, मतलब 1,1 भी रिलेशन में होना चाहिए, अगर 1,3 रिलेशन में है तो 1,1 भी रिलेशन में होना चाहिए। देखो दूसरा जैसे 2,6 रिलेशन में है तो 2,2 भी होना चाहिए, शीशा दिखाओ, 6 को हटाओ उसी को रखो, क्या 2,2 रिलेशन में है, क्या 2,2 रिलेशन में है, नहीं, क्या 1,1 रिलेशन में है, नहीं, ये नहीं है, मतलब अगर मैंने दूसरे एलिमेंट को हटाकर पहला ही एलिमेंट रखा, जैसे 1,3 था, दोबारा आखिरी बार बोल रहा हूं 1,3 था, मैंने दूसरे 3 को हटा के 1 लगाया, रिफ्लेक्शन, देखा 1,1 तो मौजूद ही नहीं है सर, तो इसका मतलब यह एक रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1,1 कैसे लिखोगे, 1,1 does not belongs to relation, therefore not रिफ्लेक्सिव, एकदम आसान भाषा में बता रहा हूं आज के एकदम सुबह सुबह। केस 2, अच्छा 1,3 है
सिमेट्रिक के लिए क्या होता था, उल्टा कर दो, 3,1, 2,6 है, उल्टा कर दो 6,2। क्या तुम्हें 3,1 और 6,2 यहां दिख रहे हैं रिलेशन के अंदर? क्या दिख रहे हैं ये रिलेशन के अंदर? नहीं दिख रहे सर, नहीं दिख रहे सर। इसका मतलब 1,3 ऐसे भी लिख सकते हो, 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 3,1 does not belongs to relation, therefore not symmetric. और केस 3, 1,3 रिलेशन में है, देखो चेक करो है, 1,3 रिलेशन में है। याद करो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता था, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर 1,3 से रिलेटेड है, तो आगे क्या होना चाहिए, 3 किससे रिलेटेड है, चेक करो 3 किससे रिलेटेड है, 3 9 से रिलेटेड है, यस। तो इसका मतलब 1,3 इज बिलोंग्स टू रिलेशन, 3, एंड 3,9 बिलोंग्स टू रिलेशन। क्या 1,9 बिलोंग्स टू रिलेशन है, बोलो? does not belongs to relation, therefore not transitive। ये बड़ी आसान भाषा में मैंने आपको एक सरल सवाल बताया, ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अभी अभी पहले डेट तो लो जो मैं करा रहा हूँ, उसके बाद ठीक है ना, क्लास में पूछिएगा उधर। कह रहा है लेट n बी द नेचुरल नंबर्स, let r defined on n, n मतलब नेचुरल नंबर और r मतलब रिलेशन, मतलब एक रिलेशन को डिफाइन किया है एक नेचुरल नंबर पर, सच दैट इस तरह से कि कह रहा है रिलेशन क्या है, x, y, where such that x and y both belongs to natural number, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। और रिलेशन क्या है, x plus y is equals to 10, ठीक है भाई, बड़ा सिंपल सीधा सा लॉजिक है। तो रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, सॉल्यूशन, रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, 1 डालूंगा। तो यहां पर आप सब देखिए ध्यान से, x plus y is equals to 10 है, तो इसका मतलब x is equals to 10 minus y हो, या फिर y is equals to 10 minus x होगा। तो यहां पर अगर मैं रिलेशन में क्या क्या आएगा, x 1 डाल दूं अगर, तो y क्या आएगा, 10 minus y 9। अगर मैं 2 डाल दूं तो 10 minus 2 8। अगर मैं 3 डाल दूं तो 10 minus 3 7। अगर मैं 4 डाल दूं तो 10 minus 6। अगर मैं 5 डाल दूं तो 10 minus 5 5। अगर मैं 4 डाल दूं तो क्या आएगा, 6, 4 डाल दूं। अगर मैं 3 डालूं, सॉरी ये तो आ चुके हैं ना, 5 के बाद मुझे 6 डालना था, तो 10 में से 6 गया 3। फिर मैं 7 डालूंगा तो 10 में से 7 गया 3। 8 डालूंगा तो 2 आएगा, और 9 डालूंगा तो 1 आएगा। 0 नहीं हो सकता, याद रखिए, कोई बात नहीं, ठीक है। और दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता क्योंकि 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब द पॉइंट इज, फटाफट से 2 मिनट में केस 1, 1 सेकंड में सवाल करेंगे। केस 1, 1,9 बिलोंग्स टू रिलेशन है, पहला ही मैंने एलिमेंट पिक कर लिया, बट क्या तुम्हें 1,1 बिलोंग दिख रहा है रिलेशन में, क्या नॉट रिफ्लेक्सिव। केस 2, आपको 1,9 रिलेशन में दिख रहा है, बट 9,1 रिलेशन में दिख रहा है, यस और नो, उल्टा कर दिया मैंने। सब ध्यान से देखिए, 1,9 दिख रहा है सर, ओ भाई साहब 9,1 भी दिख रहा है सर, उल्टा भी है, यस। देयरफॉर ये हुआ सिमेट्रिक। केस 3, 1,9 बिलोंग्स टू R, ये हमें दिख रहा है,
ये हमें दिख रहा है। और फिर 9 मैंने क्या कहा, हमेशा A रिलेटेड टू B, फिर B रिलेटेड टू C, ऐसे देखोगे ना। तो B किससे रिलेटेड है, इसका मतलब 1 9 से रिलेटेड है। अब चेक करो 9 किससे रिलेटेड है, सर 9 तो रिलेटेड है 1 से, इसका मतलब 1,9 रिलेशन में है, 9,1 भी रिलेशन में है। तो बताओ ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? यस यस यस, but 1,1 does not belongs to relation, therefore not ट्रांजिटिव, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। ये रहे आप लोगों के कुछ इजी एग्जांपल्स। अब थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चंस लेवल 2 के, दो लेवल के कराऊंगा। पहले इजी के 2 क्वेश्चन कराए, अब मीडियम लेवल के 2 क्वेश्चन कराऊंगा कि R is a relation on R। R मतलब रियल नंबर, मतलब R का मतलब भी रियल, यहाँ पे R का मतलब रिलेशन है और यहाँ का R का मतलब है रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब आप जानते हैं कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस डिवाइड फलाना, कुछ भी, जो भी नंबर एग्जिस्ट करता है। और रिलेशन कैसे डिफाइन करा है? रिलेशन इज इक्वल्स टू A और B की बात हो रही है, सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। ठीक है, ये मैं चेक करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आ गया और हम सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चनों में क्या था, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ रिलेशन के अमाउंट बन रहे थे। डेफिनेट मतलब जैसे हम लोग डुएबल था, मतलब हम सब बना सकते थे रिलेशन में, कौन कौन से आ सकते हैं, रिलेशन के सारे सेट बना सकते थे, इधर भी हम सारे बना सकते थे, डुएबल था, आसानी से। ये क्वेश्चन कैसे डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम सारे रिलेशन नहीं बना सकते, ये तो अनंत होगा, बहुत सारे होंगे सर। इन क्वेश्चनों को करने का क्या तरीका है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये आप 2 तरीकों से कर सकते हैं, अज्यूम करके कर सकते हैं, लेट करके कर सकते हैं, कुछ वैल्यूज हाँ भाई लेट कर ली, ए ये है, बी ये है, सी ये, इससे जल्दी हो जाएगा काम, आप कर सकते हैं बिल्कुल। लेट करके आप कर सकते हैं, कोई हिम्मत नहीं कर सकता आधा नंबर भी काटने की। आप लेट करके बिल्कुल कर सकते हैं। कई बच्चे सोचते हैं सर लेट करके करना है या नहीं करना, कर सकते हैं बिल्कुल। तो सबसे पहले केस 1 आपके दिमाग में आएगा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव आपके दिमाग में छूट के आएगा रिफ्लेक्सिव। तो आप मान लो यहां पर a कर लिया, लेट a इज इक्वल्स टू 1 और b इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि दोनों रियल नंबर है भाई। तो आप कहोगे सर 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, मतलब 1 इज लेस देन इक्वल टू 4। सर ये तो ट्रू आया है सर, होल्ड ट्रू। ट्रू मतलब सही बात है। अब आप दूसरे को हटाकर पहला ही डाल दीजिए, मतलब 1, दूसरे को हटा दीजिए, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो आप पाएंगे सर 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब 1 तो 1 के बराबर भी है ना, ये कंडीशन आ गई, तो ये तो ट्रू आ गया। ट्रू आ गया तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। तो बेटा मैं कहूंगा ये सिर्फ 1 और 1 के लिए है, ये सिर्फ 1 और 1 के लिए। और जहां पे हमने डेफिनेशन लिखी थी, आप डेफिनेशन को चेक करेंगे तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रिफ्लेक्सिव है, कुछ है फॉर एवरी ए, हर एलिमेंट के लिए होना चाहिए। ये तो सिर्फ एक ही एलिमेंट के लिए आ रहा है, 1 के लिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 2 डाल दूं तो क्या 2 अपने ही स्क्वायर के बराबर से बड़ा है? तो आप कहेंगे हाँ सर ये तो बराबर आ रहा है सर, ये भी आ गया सर, येलो ट्रू आ गया सर, इसका मतलब तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया सबके केस में। मैंने कहा नहीं, अभी भी आप गलत जा रहे हैं। अगर मैं ये कहता ये नेचुरल नंबर है, यही तो खेल है, अगर मैं कहता ये नेचुरल नंबर है तो ये नेचुरल नंबर पे ट्रू होता। कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, 3 ले लो, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो वो तो छोटा ही आएगा, यस। 4 ले लो, 4 का स्क्वायर करोगे, 4 इज लेस देन 16, यस ट्रू आएगा। इसका मतलब दिस इज ट्रू, दिस इज रिफ्लेक्सिव फॉर एवरी नेचुरल नंबर, दिस इज रिफ्लेक्सिव फॉर एवरी नेचुरल नंबर।
बट व्हेन इट कम्स टू व्हाट, रियल नंबर, सर यहीं पर तो गेम खराब हो गई, यहीं पे तो गड़बड़ हो गई सर। अगर ये रियल नंबर है, जैसे मान लो रियल नंबर, मान लो ए हाफ ले लो, अब क्या होगा भाई, हाफ करोगे तो क्या हाफ हाफ के स्क्वायर के बराबर है या छोटा है, तो आएगा ये 1/4। अब मैं बता दूं ये होता है 0.5 और ये होता है 0.25, और ये तो गलत हो गया। ओ माय गॉड, तो ये क्वेश्चन बन गया सुपर। एमसीक्यू में क्या धाकड़ क्वेश्चन आया कि पूछेगा कि बताओ ये किसमें रिफ्लेक्सिव होगा, जब वो रियल नंबर पे होगा, जब वो नेचुरल नंबर पे होगा, किस पे होगा। तो आपको तब सचेत रहना, होल नंबर पे होगा तो आपको ध्यान रखना है ऐसी कंडीशंस को। इसका मतलब ये ट्रू नहीं है, इसका मतलब इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव फॉर सेट ऑफ रियल नंबर, पर नोट लिख देता हूं, हाउ एवर इट विल बी रिफ्लेक्सिव फॉर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए रिफ्लेक्सिव होगा, यही गेम है भाई। नेचुरल नंबर के लिए हमेशा वो बड़ा होगा, करके देख लो। ठीक है, अब केस 2 फटाफट से। केस 2, केस 2 में क्या है सर, सिमेट्रिक। ठीक है, लेट कर लो ए है 1, बी है 2, तो 1 से बड़ा है 2 का स्क्वायर, यस यस, मतलब 1 एंड मतलब 1 इज रिलेटेड विथ 2। अब इसको उल्टा कर दो, रिवर्स। क्या 2 1 के स्क्वायर से बड़ा है, सर ये तो है ही नहीं, नॉट। इसका मतलब 2 इज नॉट रिलेटेड विद 1। इसका मतलब ऐसे भी कह सकते हो 1,2 बिलोंग्स टू आर, जिस तरीके से मैं पहले से बता रहा हूं, पर 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू, ये बिलोंग नहीं करता रिलेशन को। तो इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक है, नॉट सिमेट्रिक है। अब ये चाहे नेचुरल नंबर हो चाहे होल नंबर हो, सबके लिए नॉट सिमेट्रिक फॉर रियल नंबर के लिए भी, ऑल्सो फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है, केस 3, केस 3 ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। कोई भी नंबर ले लो, कोई भी, ए नंबर ले लो हाफ, क्योंकि ये रियल नंबर है, बी क्या है -2 है, सी ले लो 1/2, अब फंस जाओगे आप। कुछ और ले लो 1/3, देखो ध्यान से करो, 1/3 से बड़ा है -2 का स्क्वायर, यस, क्योंकि 1/3 से बड़ा है 4, रिलेशन हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का रिलेशन चेक करो, इन दोनों का रिलेशन, -2 से बड़ा है 1/2 का स्क्वायर, मतलब -2 से बड़ा है 1/4। हाँ बिल्कुल सही है, नेगेटिव और पॉजिटिव है, बिल्कुल सही। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा बीच वाले नेगेटिव ले लो, ट्रिक बता रहा हूँ, बीच वाले क्वेश्चन को हमेशा नेगेटिव ले लो जब भी स्क्वायर हो तो। पर अगर मैं बात करता हूँ ए और सी की, तो ए है 1/3, तो 1/3 से बड़ा है 1/4, तो आप कहोगे सर ये नहीं है। इसका मतलब यहां पर सर क्या हो रहा है, यहां पर 1/3, यहां पर 1/3 इज रिलेटेड विथ 4, डन है। -2 इज रिलेटेड विथ, ऐसे भी लिख सकते हो रिलेशन को, जैसे हम शुरू से आज दिखा रहे हैं आज की क्लास में, कंफ्यूज ना हो जाओ। 1,3 और 4 बिलोंग्स टू रिलेशन, -2 और 1/4 बिलोंग्स टू रिलेशन, 1/3 और 1/2 does not belongs to relation, therefore not transitive। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो गया, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक और अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराता हूं, ध्यान से सुनिए मेरी बात को।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन है इस बार एग्जाम में आने की। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, अभी जो मैं करवा रहा हूं ऐसे क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। कह रहा है ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी, ए बी सी डी से रिलेटेड है। इफ ए प्लस डी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, ये रिलेशन है, ऑन एन कार्टेशियन प्रोडक्ट टू एन, मतलब नेचुरल नंबर की बात हो रही है, शो इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने दिमाग में डालेंगे कि ए प्लस डी मतलब इसका पहला और इसका आखिरी बराबर है इसका दूसरा और तीसरा, ऐसे करेंगे। मतलब अब तक हमने क्या करा था, ए इज रिलेटेड टू बी वाली बात करी थी, यहाँ पे सिंगल एलिमेंट इज रिलेटेड टू सिंगल एलिमेंट। अब ये क्वेश्चन कैसे अलग है जो अब आजकल पेपर में आ रहे हैं, वो आ रहे हैं ऐसे, डबल एलिमेंट का पेयर इज रिलेटेड विद पेयर। मतलब हमने अब तक ऐसे क्वेश्चन करे हैं जिसमें सिंगल एलिमेंट इज रिलेटेड विद सिंगल, यहाँ पर क्या पेयर इज रिलेटेड विद अ पेयर, ऐसे क्वेश्चन। वहां पर 2 एलिमेंट की बात होती थी, यहाँ पर 4 एलिमेंट की बात होती है। तो ऐसे क्वेश्चनों के आंसर चांसेस मैं कह रहा हूँ 100% है इस बार आने की। तो आपको कुछ नहीं करना, केस वन जैसे कि हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, कहानी बनानी है केस वन। केस वन में क्या लिखना है, ए प्लस डी इज इक्वल्स, सॉरी, ए कॉमा बी, ए प्लस डी ये, और सी, ए कॉमा बी और सी कॉमा डी दोनों रिलेशन को बिलोंग करते हैं, दोनों रिलेशन को बिलोंग करते हैं, इसीलिए ए प्लस डी बराबर है बी प्लस सी के। देन रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए कॉमा बी, हटा दूं उसको, दूसरे वाले को हटा दूं, उसकी जगह पहला वाला लिखूं दोबारा, ए कॉमा बी रिलेशन में होना चाहिए आर के। तो इसका मतलब क्या, ए प्लस, ये रिलेशन में है, चेक करते हैं इसको, चेक करते हैं कैसे रिलेशन चेक करेंगे। पहले वाले का आखिरी वाली प्लस करना है, ए प्लस बी, और फिर इन दोनों का चेक करेंगे, b प्लस ए। अरे सर ये तो दोनों बराबर है, क्योंकि a प्लस बी हो या b प्लस ए हो, ये तो दोनों बराबर है, क्योंकि एडिशन तो कम्यूटेटिव होता है, ये तो बराबर आ गया। इसका मतलब ये तो बिलोंग कर रहा है r को, इसका मतलब इट इज रिफ्लेक्सिव, सिंपल, कोई झोल नहीं। केस टू दोबारा लिखेंगे a कॉमा बी, आपकी मर्जी है, आप इसको ऐसे ना लिखकर, एक सेकेंड, आप इसको ऐसे ना लिखकर, मैं आपको बता रहा हूं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। a कॉमा बी, सी कॉमा, a कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी, या फिर a कॉमा बी सी कॉमा डी बिलोंग्स टू आर, इन दोनों का मतलब एक ही है। और आप ऐसे करके लिखो या ऐसे करके लिखो, जो आपकी सुविधा हो वो लिखिए। केस वन क्या कह रहा है, a कॉमा बी और c कॉमा डी रिलेशन में है। कैसे रिलेशन में है, कि पहला और आखिरी प्लस कर रहे हैं तो बराबर आ रहा है दूसरा और तीसरा प्लस करने पर। तो केस वन होता क्या है, केस वन होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है सर, आप दूसरे वाले को हटा दें और उसकी जगह पहले वाले को ही लिखें दोबारा से, यही होता है रिफ्लेक्सिव। चेक करेंगे, पहले वाला आखिरी के साथ प्लस करेंगे a प्लस बी, और ये वाला इसके साथ करेंगे b प्लस ए, ये दोनों बराबर है, बोलो हाँ या ना। a प्लस बी प्लस ए बराबर होता है, यस यस है। इसका मतलब दूसरे वाले को हटाकर जब मैंने a कॉमा बी को c कॉमा डी से गिवन था, और मैंने c कॉमा डी को हटाकर जब a कॉमा बी अपने ही जैसे सेम रखा, तो वो सेम बराबर आ गया, बराबर आ गया तो वो रिफ्लेक्सिव है। दूसरे में क्या करते हैं, सिमेट्रिक में क्या करते हैं, बोलो, ऑर्डर चेंज कर देते हैं। ये तो गिवन है, ये तो गिवन है, ये तो गिवन है, तो क्या होगा, अगर a कॉमा बी सी कॉमा डी से रिलेटेड है तो गिवन क्या है, देयरफॉर रिलेटेड है पहला और आखिरी, पहले को आखिरी से प्लस करो, a प्लस डी बराबर होगा b प्लस सी, ये तो गिवन है। अब हमें क्या करना है, हमें देन सिमेट्रिक के लिए उल्टा करना पड़ता है। मतलब इधर लिखेंगे c कॉमा डी,
वो रिलेटेड होना चाहिए ए कॉमा बी से, उल्टा कर देना है, चेक करना है क्या ये उल्टा सही है। अब पहले और आखिरी को प्लस करेंगे, पहला और आखिरी सी प्लस बी और ये वाला डी प्लस ए। अब बताओ क्या ये दोनों बराबर हैं, ये सेम है, यस और नो? चेक करिए ये दोनों बराबर, अरे हाँ बराबर ही तो है यार, ये इधर आ गया ये इधर आ गया, बराबर ही तो है, बिल्कुल बिल्कुल। इट इज सिमेट्रिक। और आखिरी केस 3, ये आता है सबसे स्ट्रॉन्ग कंडक्टर। ध्यान से देखना, ध्यान से समझिएगा इसको प्लीज। A कॉमा बी इज रिलेटेड टू C कॉमा डी, तो इसका मतलब क्या हुआ, बताओ जल्दी बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ A प्लस डी बराबर है C प्लस बी के। और मान लो C कॉमा डी जहां पर छोड़ा था वो फिर एक तीसरे से रिलेटेड है E कॉमा F से। तो कैसे होगा, पहला वाला और आखिरी वाला, मतलब C प्लस F बराबर होगा D प्लस E के, क्योंकि रिलेशन तो यही है ना, पहला आखिरी के साथ हो रहा है, दूसरा तीसरे के साथ प्लस हो रहा है, यस वही हो रहा है। अब हमें क्या चेक करना होता है ट्रांजिटिव के लिए, क्या ये इसके साथ रिलेशन में है, क्या ये इसके साथ रिलेशन में है? तो रफ में आप कर सकते हैं A कॉमा बी क्या रिलेशन में है E कॉमा F के साथ। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है A प्लस F बराबर होना चाहिए B प्लस E। क्या ये कर सकते हैं आप प्रूफ, इसको चेक करना है। A प्लस F आप करेंगे सर, A प्लस F ये है, हो तो रहा है। B प्लस E, सर B प्लस E भी हो रहा है। तो अगर तुम दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो, क्यों प्लस करेंगे कैसे पता लगा, क्योंकि A प्लस एफ है, तो A प्लस एफ के लिए इन दोनों को प्लस करना है, तो क्या हो जाएगा A प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल्स टू C प्लस बी प्लस डी प्लस ई। हमने दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करने के बाद क्या देख पा रहे हैं कि C से C कट हो रहा है, D से D कैंसिल हो रहा है, तो यहां बच रहा है A प्लस एफ और वहां बच रहा है C प्लस ई। सर बुलजाए वही मिल गया जो हमें चाहिए था। Therefore, A comma B is related to E comma F. It is transitive। ये आप लोग रफ में कर सकते हैं, इट इज ट्रांजिटिव। ये क्वेश्चन आजकल बहुत ही चल रहे हैं, इस पे थोड़ी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैरेक्ट सेट है A जिसमें 0 से बड़ा है x और x से बड़ा है 12, मतलब 0 से लेकर 12 तक की वैल्यूज है। और रिलेशन कैसे डिफाइन किया है इसने, A comma B such that A minus B is a multiple of 3, is a multiple of 4 ले लो, कुछ भी ले लो, 3 ले लो, मल्टीपल 4 ले लो। और फिर आखिर में कह रहा है ऑल्सो कैलकुलेट द इक्विवेलेंस क्लास टू टू। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में आ गया। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना, हम लोगों को उठाना है, सबसे पहले रिलेशन बनाना है। रिलेशन में क्या कह रहा है, 12 तक है, 12 तक है, वैसे तो आप बना सकते हैं 12 तक सारी बातें, 12 तक सारे रिलेशन बना सकते हैं कि किस किस को माइनस करके 4 का मल्टीपल आ रहा है। पर अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप डायरेक्ट लिखेंगे केस 1, सीधे धावा बोलेंगे। केस 1 क्या है, केस 1 सीधे केस 1 है कि A कॉमा B दे रखा है, उसने A कॉमा B दे रखा है, बिलोंग्स टू रिलेशन
इफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो मैंने इस इक्वल टू 4m लिख दिया। 4m मतलब मल्टीपल ऑफ 4, बार बार इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा, 4m कर दिया। अब आप मुझे बताइए, दूसरे वाले को हटा दो, b को हटा दो और a ही लिखो, क्या ये बिलोंग करेगा? तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी है ना, तो a माइनस a को करता हूं। a माइनस a क्या आता है, 0, और 0 तो मल्टीपल ऑफ 4 है, बिल्कुल है। मतलब a माइनस बी दिया हुआ था ये रिलेशन। रिफ्लेक्सिव के लिए मैं क्या करता हूँ, रिफ्लेक्सिव के लिए मैं दूसरे को हटा देता हूँ और उसकी जगह पहले को ही लिख देता हूँ। तो ये तो 0 आ रहा है, 0 तो 4 का मल्टीपल है, क्योंकि 0 0 सभी का मल्टीपल है, 0 से तो कोई भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस, देयरफॉर a कॉमा a भी बिलोंग करता है रिलेशन को। मतलब b को हटाकर अगर a लिख दूं तो वो सेम अपने से ही रिलेटेड है, इट इज रिफ्लेक्सिव। केस 2 दोबारा लिखूं, अगर लिखना चाहता हूं a कॉमा b बिलोंग्स टू r इफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 4m, तो हमें क्या करना है, उल्टा कर देना होता है। याद करो, अगर ये ऐसे है तो मुझे क्या करना है, इसका उल्टा। क्यों? क्योंकि अगला है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए मैं उल्टा कर देता हूं, उसका मतलब b माइनस a कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा। तो b माइनस a हो जाएगा 4m का मल्टीपल है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सर एक बात बताओ, अगर मान लो a है 10 और b है 2, तो 10 में से 2 गए 8, 8 4 का मल्टीपल है, तो 2 में से 10 माइनस करोगे तो भी तो माइनस 8 आएगा, तो भी तो मल्टीपल है ही। तो अगर a माइनस बी 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो b माइनस a क्या होगा, माइनस में आएगा, बस अंतर इतना है, वो भी तो मल्टीप्लाई होगा 4 का। यस, तो b माइनस a इज अ मल्टीपल ऑफ 4। यस, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4। वैसे भी मॉडुलस है, मॉडुलस मतलब जो भी आंसर आएगा वो प्लस का ही हो जाएगा, तो अल्टीमेटली फर्क क्या ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं इसको कैसे प्रूव कर सकता हूँ, b माइनस 4 है मान लो, तो मैं करूंगा, एक काम करता हूँ, इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस कॉमन ले लो तो a माइनस बी हो जाएगा ना। और माइनस मॉडुलस के बाहर क्या आएगा, a माइनस बी ही आएगा, और वो 4 का मल्टीपल है, देयरफॉर b भी a से रिलेटेड है और इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक। अब आता है केस 3। केस 3 यहाँ पे जगह नहीं है, केस 3 में अगले स्लाइड पे करा रहा हूं। केस 3 क्या है, केस 3, केस 3 है, अगर a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, b माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, मैंने 4m डैश मान लिया कुछ और मानने के लिए, आप तो कुछ भी मान सकते हो, आपकी बात है। ऐसे तो a माइनस बी भी मल्टीपल है और सी b माइनस सी भी मल्टीपल है। आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऑन एडिंग। ज्यादातर तो ट्रांजिटिव में ऐड या मल्टीप्लाई होता है, बता दो, डिपेंड करता है सिचुएशन में। a माइनस बी, क्यों? क्योंकि ये दिखा रहा है a और b बिलोंग्स टू रिलेशन है, और ये दिखा रहा है b कॉमा c बिलोंग्स टू रिलेशन। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है a और c का। तो इसके लिए अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा, तो 4m प्लस 4m डैश, तो अगर b से b कट जाएगा तो a माइनस सी, 4 कॉमन आ जाएगा, m प्लस m डैश, इसका मतलब ये भी मल्टीपल हुआ 4 का, तो देयरफॉर a और C भी बिलोंग करता है R को, हेंस इट इज ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस। ट्रांजिटिव भी हुआ, इक्विवेलेंस भी हुआ। अब रही बात इक्विवेलेंस क्लास की। फॉर इक्विवेलेंस क्लास हमें निकालना है, एक सेकेंड, टू फाइंड एलिमेंट्स रिलेटेड टू टू। टू से कौन कौन से एलिमेंट्स रिलेटेड है, लेट कर लिया a इज रिलेटेड विद टू, a इज रिलेटेड विद टू, a और 2 बिलोंग्स टू r। तो अगर a और 2 बिलोंग्स टू r है तो इसका मतलब a माइनस 2 होना चाहिए 4 का मल्टीपल।
बताओ। तो इसका मतलब a बराबर हो गया 4m प्लस 2, 4m प्लस 2 हो गया बिल्कुल। अब m क्या हो सकता है, इफ m इज 0, क्योंकि m 0 भी हो सकता है। a की वैल्यू क्या आएगी बता दो जल्दी से। 4 इंटू 0 प्लस 2 मतलब क्या आएगा, 2 आएगा। इफ m इज इक्वल्स टू 1 तो a क्या आएगा, 4 1 प्लस 2 क्या आएगा, 6। तो मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। इसी तरह से इफ m इज इक्वल्स टू 2 आएगा तो a आएगा 4 इंटू 2 प्लस 2 10। और इफ m इज इक्वल्स टू 3 आएगा, a इज इक्वल्स टू 4 3 प्लस 2 14, पर 14 डज नॉट बिलोंग्स टू a को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि a कहां तक है भैया, 12 तक है। तो देयरफॉर इक्विवेलेंस क्लास क्या है, 2, 6, 10, इसी से रिलेटेड है ये फंक्शन। ठीक है, हाँ बेटा बताइए। अलग अलग निकाल के कर लो, कोई बात नहीं। आप मॉड देखो, मॉड को ऐसे मत करो। आप मॉड का मतलब क्या है, मॉड का मतलब दो पॉसिबिलिटी है, a माइनस बी और b माइनस सी, ऐसे मतलब। देखो अब यहां ऐसे लिख लो, यहां लिख लो a माइनस बी इज इक्वल टू 4m, देयरफॉर a माइनस बी भी 4m है। व्हाट इट, b माइनस सी इज इक्वल टू 4m डैश है, देयरफॉर b माइनस सी भी 4m डैश होगा। तो आप इसको ऐसे से कर लो, इधर से ऐसे कर लो, ठीक है ना, इट डजंट मैटर। अब बेटा एक बार बात बता दूं, आज हम लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन करे हैं, और ये क्वेश्चन आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा करने हैं। तो कल वाली क्लास हम लोग, मैं पहले सोच रहा था कल वाली क्लास में हम लोग वो करेंगे, क्या कहते हैं उसे, फंक्शन, बट इतनी जल्दबाजी कोई नहीं है हमें। हम कल वाली क्लास में दो काम करेंगे। पहले सबसे पहले आप लोगों से क्वेश्चन करवाएंगे मॉड्यूल में किसके, रिलेशन के। अगर हो सके तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए आज ही। कल फंक्शन बताएंगे, बस खत्म हो गया। संडे को टेस्ट। चलिए दैट्स इट एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक